नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और नाराजगी का आलम यह है कि जिसे G23 कहा जा रहा था, असंतुष्ट गुट, वो अब G26 बन चुका है। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, भूपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता भी अब असंतुष्ट खेमे में नजर आ रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। सवाल सीधा गांधी परिवार के नेतृत्व पर उठा है। कपिल सिब्बल कह चुके हैं कि कांग्रेस अब घर की पार्टी नहीं बल्कि सबकी पार्टी बननी चाहिए। इसके बाद गांधी परिवार में आस्था दिखाने वाले नेता सिब्बल के बयान से इतने नाराज हो गए कि उन्हें पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं। आज का अपडेट आपको दे दें। आज भूपेंद्र हुड्डा से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। G23 की बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी के दफ्तर से मुलाकात का फोन गया था। हुड्डा ने आज 45 मिनट राहुल गांधी से बात की। कल की G23 की मीटिंग के बाद गांधी परिवार की तरफ से इसे सीजफायर के तौर पर देखा जा रहा है। G23 ये चाहता है कि पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप हो। मसलन अगर प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को यूपी में टिकट देना चाहती हैं तो CWC में इस पर चर्चा हो, न कि एक निजी फैसला हो, क्योंकि हर फैसले का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। कैप्टन को पंजाब में हटाने से पहले या चन्नी को सीएम घोषित करने से पहले भी CWC में बात होनी चाहिए। कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब यही है। G23 की जल्द दूसरी बैठक होगी और अगर कांग्रेस की तरफ से सिब्बल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो G23 के नेता उसका विरोध भी करेंगे। हुड्डा G23 और गांधी परिवार के बीच में ऐसा लग रहा है कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भूपेंद्र हुड्डा से प्रियंका गांधी के अच्छे संबंध हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा गुलाम नबी आजाद से मिले और जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे सवाल यह है कि सारी जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए हो रही है या फिर गांधी परिवार को। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लगातार हार के बाद कांग्रेस अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो ये सवाल है हमारे सामने। मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुब्रत पाठक जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक बेहद सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोज, वो हमें दिख रहे हैं। थोड़ी देर में बस हम उनसे बात भी करेंगे। सवाल आज ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या। आप आमतौर पर लोगों से बात कीजिए, खासतौर पर इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद। सुब्रत पाठक साहब, तो एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी दो फाड़ होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल पहले नहीं उठे, लेकिन इस बार ये जो G23 वाला मामला है और जिस तरीके से हार पर हार कांग्रेस पार्टी की हो रही है, खुलकर गांधी परिवार से सवाल उन्हीं की पार्टी के नेता पूछ रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी का मामला नहीं है, फिर भी क्या सोच है आपकी इस मुद्दे पर, सुब्रत जी? देखिए, अब जिस प्रकार से जो कांग्रेस का जो अब तक का जो चरित्र रहा है कि उन्हें बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद माँ, माँ के बाद में फिर बेटा, बेटा के बाद फिर माँ, उसके बाद उससे बाहर निकलने की सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आज आपस का जो इस प्रकार का जो विद्रोह है, तो ये कुछ अपना जो सारे लोग समझते हैं, पूरा देश समझता है, मैं समझता हूँ कि आज जो कांग्रेस की जो दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण केवल ये वंशवादी और ये परिवारवादी राजनीति ही है। तो उससे बाहर निकलने का निश्चित रूप से ये लोगों के अंदर की जो छटपटाहट है, तो उसको लेकर ही इस प्रकार की G23 वगैरह की बैठकें हो रही हैं। लेकिन जिस प्रकार का जो आचरण अब तक जो देखने को आया, अब जैसे कि मैंने 5 राज्यों के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो इस्तीफा दें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देंगी, वो वही बनी रहेंगी। तो ये एक इस प्रकार का जो कल्चर है जिसका विरोध तो होना ही था, ये तो आज नहीं कल होता ही होता। और ये खैर इनका अपना आपस का मामला है। और लेकिन निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब वो समय आ गया है कि परिवारवाद की राजनीति को समापन होना चाहिए। सोज साहब मेरे साथ हमारे साथ जुड़ गए हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि सवाल जो है आज कांग्रेस पार्टी से ही पूछा जा रहे हैं। जी, सोज साहब जुड़े हो हमारे साथ। सोज साहब, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी। सर, मैं सुन पा रहा हूं। ये जो G23 का मामला चल रहा है, लोग मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लोग अब खुलकर पूछने लगे हैं क्या कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है? नहीं, मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी टूटने वाली नहीं है, लेकिन इस किस्म का डिसएग्रीमेंट पार्टी में होता रहा है। ये बहुत बड़ी पार्टी है। आज मुझे ये कहना है जो 23 लोग या 24 लोग, कल को वो 25 भी हो सकते हैं, वो जाएं सोनिया जी से बात करें। शी इज़ द लीडर। सोनिया गांधी इस वक्त पूरे भारत में तमाम गांव जो देहात हिंदुस्तान के हैं, 6 लाख गाँव, उनको पहचान है कांग्रेस की लीडर कौन है। इसीलिए सोनिया गांधी की बात तमीज़ से सुनी जाती है सारे मुल्क में।
तो ये मौका सुनहरा मौका है इन कांग्रेस के सीनियर लीडरों को, वो जाकर सोनिया जी के साथ मिलकर अपनी बात डटाई से रखें, मजबूती से रखें कि हमारा विषय यह है कि कांग्रेस मजबूत रहे और कांग्रेस में जो सवाल उठें उनका जवाब मिले और डिस्कशन हो जाए, ताकि अगर अंदर दिमाग में परेशानी है उसकी टीस निकल जाए। मेरा विश्वास है सोनिया गांधी बात सुनेगी, बात समझती है और जवाब बताएगी, बजाय इसके कि किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया को बताते रहें। ये वक्त ज़ाया करने के बराबर है। ये सीनियर लोग हैं, इनको हक बनता है कि वो कांग्रेस के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाएं, और मैं उससे नाराज नहीं। सर आप नाराज नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के और नेता तो इनको गद्दार कह रहे हैं, इनको गद्दार कह रहे हैं कपिल सिब्बल को पार्टी से एक्सपेल कर देना चाहिए। यही अपॉर्चुनिटी है कि वो सोनिया जी के पास जाएं और डट के अपनी बात कहें, और वो हर सवाल का जवाब दे देगी और सोच साहब ये लोग, ये जितने नेता हैं, इन लोगों ने कब मना किया कि ये नहीं मिलना चाहते सोनिया गांधी से? इनको कोई बुलाए तो सही। वो तब होता है जब दही जो है उससे आप वो उसका पानी निकालेंगे, जब उसको रिड़का जाता है। तो ये बात ज़ाया करने की बात है कि आप प्रेस में बयान दे देंगे। चाहे मेरे दोस्त जो बड़े, वो तो सारे लोग सीनियर लोग हैं, 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, 30 हैं, उन सब को पूरे विश्वास से, पूरी डटाई से सोनिया जी के सामने। मेरी आवाज देख लें, वहां जा रही है कि नहीं जा रही है, फोन तो नहीं कट गया है। सोच साहब तामीर करने मैं आता हूं अच्छा आपके पास, आपसे और भी सवाल हैं। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी ये बताइएगा कि जो हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर बन रहे हैं, अब कपिल सिब्बल कह रहे थे घर की कांग्रेस नहीं सबकी कांग्रेस की हमें जरूरत है, अब लोग कहने लगे हैं क्या सोनिया कांग्रेस की जगह आजाद कांग्रेस बनेगी? आपको क्या ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? सौरभ जी ऐसे दिख सकते हैं, और जब वो कहते हैं कि घर की नहीं सबकी कांग्रेस होनी चाहिए, तो जब तक उन लोगों को सब कुछ मिलता रहा तब तक तो सबकी कांग्रेस थी। अब मिलने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और अपनी ताकत नहीं है तो घर की कांग्रेस हो गई। तो देखिए कांग्रेस कुल मिला के क्या है ना, कि किसी को कुछ करना नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि मान लीजिए बिल्ली के भाग से छींका फूट गया तो हम कांग्रेसी हैं, हम बड़े निष्ठा के साथ लगे हुए थे, बड़ी चिंता कर रहे थे। इससे ज्यादा कांग्रेस के ना ये G23 जो 18, 20, 23 जो भी है, तो नंबर भी बार बार भूल जाते हैं, अब तो 26 हो गया, चाहे वो हो, और या फिर जो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो कहते हैं कि नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। दरअसल कांग्रेस बड़े संकट से गुजर रही है, उसमें दो फाड़ होगी ये तो पता नहीं, लेकिन छिन्न भिन्न न हो जाए इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। नहीं, छिन्न भिन्न से क्या मतलब है आपका? भाई आखिरकार कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज तो रहेगी। सवाल केवल इतना है कि उसके ऊपर अब भी गांधी परिवार ही रहेगा या कोई और आएगा? देखिए नाम को तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं देश में, ऐसा तो है नहीं। जब वो शुरू हुई तो CPI, CPM, CPI-ML और पता नहीं कितनी है, और केरल में ही 3-4 तरह की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। कांग्रेस से निकल कर क्षेत्रीय पार्टियां, तो नाम रहने को रहेगा, लेकिन जिस दिशा में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है उसमें लगता है कि बस नाम भर को रह जाएंगे, और वो नाम तो सिर्फ गांधी परिवार का ही बचने वाला है, क्योंकि ये जो G23 के नेता हैं इनमें से कोई एक अपनी जमीन पर खड़ा होकर, हम लोग गुलाम नबी आजाद साहब की बात थोड़ा सा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं, लेकिन क्या उनकी ये भी स्थिति थी कि किसी एक इलाके में खड़े होते और कहते कि भाई इस एक इलाके को हम कांग्रेस के लिए बड़ा शानदार बना देंगे? तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे गांधी परिवार कोई थ्रेट महसूस करे। उनको पता है कि बघेल साहब हैं, गहलोत साहब हैं, इसके अलावा सब बेकार है, ऐसे ही रहना है। जी, सोच साहब के पास एक बार फिर जाना चाहते हैं। सोच साहब देखिए, आप कह रहे थे कि सोनिया गांधी से ये सब लोग नेता मुलाकात करें, इन नेताओं ने तो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर अब कांग्रेस पार्टी के और नेता ये कहते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, कपिल सिब्बल को पार्टी से निकाल दो। उनके घर पर मीटिंग होती है तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स वहां जाकर के धरना देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो लोग इन लोगों को गद्दार बता रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। जो 23 लोग, 24 लोग, 25 लोग, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। मगर मेरी दरख्वास्त उनसे ये है कि आप जब सोनिया जी से वक्त मांगेंगे तो वो तो ज़रूर मिलती है, मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। मैंने देखा कि वो हमेशा बात समझती है, डिस्कशन करती है, जवाब देती है,
और अगर मैं गलत बोलूं वो कहती है गलत बात है, अगर मैं सही बोलूं तो वो मानती है सही बात है। मैं दिल्ली में हूं, अगर मुझे टाइम होता मैं दरख्वास्त करता तो मुझे बुलाती और मैं उसको बात बताता अपनी। ये जो 23 लोग या 24 लोग हैं, जितनी इनकी गिनती है, ये सब सीनियर लोग हैं। इनमें से कोई गद्दार नहीं हो सकता। जिसने कहा है गद्दार उसने गलत बात कही है। मुझ में ताकत है, मैं कहूँगा गलत क्या है सही क्या है, लेकिन इन सबको सोनिया जी के पास जाना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, इस वक्त हिंदुस्तान के 6 लाख गाँवों में, देहात में जो वर्कर हैं, जो हमारी पार्टी में नहीं हैं, उनको भी पता है सोनिया गांधी लीडर है हिंदुस्तान के 6 लाख गाँव में। नहीं सर, इस पर भी कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी लीडर है, तो फिर राहुल गांधी क्या है? विश्वास सोनिया गांधी पर है। साहब लीडर सोनिया गांधी है या राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी भी है पार्टी की लीडरशिप में? मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो जाएं सोनिया जी के पास, डिस्कशन खोलें, उनसे बात करें, अपनी बात बताएं, पूरे जोर से बताएं। वही हिंदुस्तान साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? और हर पार्टी सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? चाहिए, और कांग्रेस में है। हाँ बिल्कुल मिल रही है। जी, मैं ये आप कह रहे हैं सोनिया गांधी लीडर हैं, तो फिर राहुल गांधी क्या हैं? राहुल सारे फैसले तो राहुल गांधी करते हैं। कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा ये राहुल गांधी तय करते हैं। भी लीडर है, देखिए ये दुनिया को पता है, वो भी लीडर है सर। लेकिन पार्टी का शीर्षस्थ सुप्रीम लीडर तो एक ही होता है ना सर। पार्टी का सबसे बड़ा लीडर तो एक ही होता है। नहीं, सुनिए एक बात है, इस वक्त सोनिया जी सबसे आगे लीडर है, सबसे बड़ी लीडर सोनिया गांधी है, और वो बात सुनती है, जवाब देती है, डिस्कशन करती है। क्या दिक्कत है इन लोगों में? अगर ये टेलीफोन करे कल के वो मिल सर, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई भी दिक्कत होती है। अगर वाकई में इन्हें महसूस होता कि सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रही हैं, उनको लगता यही है कि पार्टी इस वक्त जो है वो राहुल गांधी चला रहे हैं, या कभी कभी प्रियंका गांधी फैसले ले लेती हैं। आप देखिए ना क्या हुआ, यूपी में जितने फैसले होने तो प्रियंका गांधी ने किए, पंजाब के सारे फैसले राहुल गांधी ने किए। काम किया राहुल गांधी ने, कर्नाटका को नहीं जीता, उसके खाते में भी कामयाबी आई है। राहुल गांधी किसने कहा लीडर नहीं? उससे भी बात कीजिए। सर मेरा विश्वास है, अगर ये 2014 के बाद सर 50 में से 5 चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी बड़े राज्यों में। बात सुनेगी, 50 चुनावों में से 5। प्रियंका से बात करें तो ये जो प्रेस में, मेरी बात सुनिए, जो प्रेस में धूमधाम से बोला जा रहा है और कोई कांग्रेस पार्टी के वर्कर उनको गद्दार मानते हैं, वो गलत कहता है जो गद्दार मानता है। इनको हक है बात करने का, और जमहूरी तरीका होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, मानता हूं इनका हक है। ठीक है, सोच साहब मैं आता हूं। सोच साहब बार बार एक ही बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इन सारे नेताओं को सोनिया गांधी से मुलाकात करनी चाहिए। इस जो हार हुई है 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद सोनिया गांधी सामने जरूर आई, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि जब वक्त आता है चुनावों का या बड़े निर्णय लेने का, तो हम देखते हैं राहुल गांधी की ओर ही सभी लोग ताक रहे होते हैं और फैसले भी राहुल गांधी ही लेते हैं। शरद प्रधान साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, जाने माने पत्रकार हैं, स्वागत है सर आपका। और हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी को नजदीक से देखती हैं। तो एक बार पहले विजय लक्ष्मी आपसे हम जानना चाहते हैं, जो बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, अब ये G23 वाले जो हैं नेता, ये चाहते क्या हैं आखिर? ये चाहते हैं कि गांधी परिवार जो है पूरी तरीके से लीडरशिप से हट जाए, कोई नया आदमी आना चाहिए, कोई नया व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहिए? क्या इनके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को समझता है इतना काबिल कि वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है? विजय, आवाज नहीं जा रही है उन तक। प्रधान साहब, आपकी नजर में कांग्रेस पार्टी के अंदर अब ये जो नई खलबली मची है, ये किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी या यूं ही खिंचती रहेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ी सख्त जरूरत है अपने अंदर झांकने की, वरना यही माना जाएगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस की इस वक्त बहुत जरूरत है, बिकॉज लोकतंत्र में ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो लीडरशिप है उसको यह एहसास होना चाहिए, सिर्फ बोलने में और कतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर वो वाकई में उन्हें प्रेम है अपनी पार्टी से, जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उनको देश से प्रेम है जैसा वो हमेशा कहते हैं गांधी परिवार वाले, तो उनको अपने दिमाग और दिल दोनों खोलने चाहिए। और हर आदमी जो आवाज उठाता है उसको दुश्मन मान लेना, ये सबसे बड़ी नकारात्मक और बहुत ही गलत अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है।
और इससे उभरना पड़ेगा कांग्रेस को। और इसमें अगर वाकई में अगर राहुल गांधी जो जब बार बार ये होता है, ये तीसरी बार हो चुका है ड्रामा कि साहब वो उनको सारा वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। अब सोनिया गांधी बोलती है ठीक है, ना इधर के ना उधर के। अगर वो वाकई में चाहते हैं कि हाँ इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को खड़े होकर कहना पड़ेगा हम यहाँ से हट रहे हैं, हम रहेंगे पार्टी। कोई ये जरूरी नहीं कि आप अध्यक्ष हो तभी आप पार्टी में, वरना आपको कोई मतलब नहीं है। ये तो बड़ी इनको खुद बैठकर चुनाव करवाना चाहिए और लोगों को इनवाइट करना चाहिए जो डिसेंटिंग लोग हैं। नहीं तो आप में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा? प्रधान साहब, अगर मान लीजिए चुनाव भी हो जाता है तो क्या वो औपचारिकता के अलावा और क्या होगा? तो आपको लगता है अगर चुनाव होगा तो उसमें कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा कोई और अध्यक्ष बनना चाहिए? क्या कोई नॉमिनेशन फाइल होगा? होने का आजादी हो ना लोगों को। ये तरीका नहीं है। कांग्रेस को अपने आप को बहुत हो गया जिस तरीके से चल रहा है, और देख रहे हैं। ये अलग बात देखिए, जहां तक चुनाव हारने की बात होती है, इससे पहले कई चुनाव 7-8 स्टेट्स में भाजपा भी चुनाव हारी, और उससे पहले चले जाइए तो और भी। लेकिन कांग्रेस को अपने ये जो गांधी परिवार का सिर्फ कि गांधी परिवार रहेगा तभी तक कांग्रेस है, इस धारणा से अपने आप को अलग करना पड़ेगा जी। और अगर लेकिन अगर वाकई में प्रधान साहब, अगर गांधी परिवार, वैसे तो आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, अनुभवी हैं, लेकिन वैसे तो कहीं नहीं जानने वाला गांधी परिवार, लेकिन अगर चला गया तो सबसे ज्यादा अफसोस तो पाठक साहब को, सुब्रत पाठक साहब को और इनकी पार्टी को होगा। फिर एक कांग्रेस पार्टी को क्या कह के पीटेंगे? पाठक साहब ये तो कहते हैं हमारे लिए तो कहते हैं एसेट है गांधी परिवार, राहुल गांधी। बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा एसेट है जी। पाठक साहब के लिए तो बहुत आसान है। पाठक साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विषय राहुल गांधी या उनके परिवार का नहीं है, विषय तो पूरा को जिस प्रकार के पाप इन्होंने किए हैं, और ये कोई पाप आज से थोड़े, जैसा कांग्रेस का इतिहास है आजादी के बाद से, तो वो सब उन्हीं के किए हुए पाप है। अभी ये जो मूवी आजकल जो बड़े चर्चा में है, कश्मीर फाइल्स, तो ये मूवी देखो तो साफ समझ में आता है किस प्रकार के पाप इन लोगों ने किए। इनके कारण एक पूरी की पूरी एक आबादी को किस प्रकार का वहां झेलना पड़ा और कश्मीर छोड़कर उनको जाना पड़ा। तो ये इनके पाप हैं, और इनके पाप जो आज निकल रहे हैं। सत्ता में रहकर परिवार ने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, सत्ता में रहकर किस प्रकार का इन लोगों ने अत्याचार किया, तो ये भ्रष्टाचार और अत्याचार मिलकर इनको इस लायक बना दिया है कि आज इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और निश्चित रूप से ये जो वंशवादी और परिवारवादी राजनीति से निकलने की जो छटपटाहट जो आज ये G23 नेताओं की दिख रही है, मैं समझता हूं कि अच्छी बात है। और जैसा कि अभी माननीय शरद प्रधान जी कह रहे हैं कि एक विपक्ष की भी एक बहुत आवश्यकता है देश को, तो एक अच्छा विपक्ष हो, अच्छे लोग आवे, ये तो हम लोग चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, राहुल जी सोनिया जी से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, विजय लक्ष्मी अब जोड़ गई हमारे साथ। एक चीज मैं पाठक जी को बताना चाहूंगा सौरभ। हाँ जी, बोलिए। तो याद दिलाना है कि ये जो कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं, जरा ये अपनी पार्टी में भी थोड़ा इतिहास देखें। ये उस टाइम पे भाजपा उस जनता दल में शामिल थी जिसके दौरान ये हुआ। गवर्नर रूल था कश्मीर में और आपका गवर्नर बैठा हुआ था। जी नहीं ना, वो ठीक क्या आपने बता के मैं इस बहस में पढ़ूंगा तो लंबी बहस चली जाएगी। आवश्यकता नहीं है। वो गवर्नर कौन था, कैसे था, किन परिस्थितियों में था, आपको भी मालूम है, हम लोग भी जानते हैं। आज आप कुछ भी कहें तो ड्रामा आप लोग भी कम नहीं करते हैं। कांग्रेस तो ड्रामेबाज है ही, आप लोग भी कम नहीं ड्रामा करते। जो कुछ हुआ सिर्फ 85 से शुरू हुआ जो कुछ, और वो 90 तक 15 सालों में वो कितना टेरर रहा होगा, तो ये तो जो लोग वहां पर झेले हैं वही बता सकते हैं। ना आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ना हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा चलिए, देखिए वैसे यहाँ सोच साहब भी है, चाहे तो हम विषय को उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी जो चर्चा कर रहे थे उस पर रहते हैं। विजय लक्ष्मी के पास जाना चाहूंगा। जी पाठक साहब, ठीक, विजय लक्ष्मी ये बताइएगा कि अभी ये जो कुछ भी अब इस वक्त हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि G23 ने पहली बार कोई आवाज उठाई है। इन बड़े बड़े नेताओं ने, गुलाम नबी आजाद हैं, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, विवेक तनखा, कपिल सिब्बल और भी उसमें शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, भूपेंद्र हुड्डा, ये 3 नए नाम और जुड़ गए हैं। अब मुझे बताइए कि कोई अर्जेंसी दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर कि अब किसी निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ेगा, और ये G23 के नेता सब चाहते क्या है कि गांधी परिवार छोड़ दे कांग्रेस पार्टी, हट जाए लीडरशिप से?
सौरभ, थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगी। ये जो 3 नाम आपने लिए ये ऑलरेडी G23 का हिस्सा थे, लेकिन नया जो एडिशन हुआ वो मणिशंकर अय्यर जो है वो नए एडिशन हुए। इसके अलावा 2 और नाम, शंकर सिंह वाघेला जो थे वो पहले G23 का हिस्सा नहीं थे, कल की जो मीटिंग थी वो उसमें पहुंचे थे। तो कई नए एडिशन जरूर हो रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि G23 चाहता क्या है, G23 का कल का जो स्टेटमेंट है सौरभ, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं इंक्लूसिव लीडरशिप और कलेक्टिव लीडरशिप। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब कि कोई भी डिसीजन हो वो CWC में उस पर चर्चा की जाए, एक व्यक्ति में सारी जो पावर्स हैं वो निहित ना हो, यानी कोई प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी ऐसा डिसीजन ना ले जिसके रेपरकशन पार्टी को झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कल की चर्चा में कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने डिसीजन ले लिया कि 40% यूपी में जो है वो हम महिलाओं को टिकट देंगे, लेकिन कांग्रेस एक पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी है, उसके रेपरकशन अगर आपने यूपी में कुछ कर दिया तो मांग जो है वो पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, कहीं से भी आ सकती है कि यहाँ क्यों नहीं 40%। तो इसके रेपरकशन एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को हर राज्य में देख करके कोई फैसला लेना चाहिए। इसकी चर्चा CWC में होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप साफ कर दीजिए जरा दर्शकों के लिए भी। हमारे साथ सैफुद्दीन सोज साहब हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि देश में गांव-गांव में बच्चा जानता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी हैं, वही लीडर हैं। कौन फैसले लेता है आजकल, कौन फैसले ले रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, अभी पिछले दिनों सौरभ मुखर तरीके से जो फैसले लिए हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिए हैं। पंजाब के चुनाव की अगर हम बात करें तो फैसला राहुल गांधी का था, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू को बैठाया गया, PCC अध्यक्ष बनाया गया, चन्नी को जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो राहुल गांधी का फैसला था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का फैसला था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका कैंपेन था। तो ये अगर अभी के हाल फिलहाल के फैसले देखें तो ये दोनों लेते हुए नजर आ रहे हैं। अदर त्रिपाठी साहब, और जितने लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद गांधी परिवार जो है अपनी लीडरशिप की पोजीशन छोड़ेगा, एक घटना बता दूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा फिर। अभी एक चैनल ने खबर चलाई थी CWC की मीटिंग से पहले, एक शाम पहले, कि कल जो है गांधी परिवार अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकता है। पूरी कांग्रेस पार्टी टूट पड़ी थी उस पत्रकार पर और उस चैनल के ऊपर, वो खबर हटवाई गई और अगले दिन खबर यह आई कि मीटिंग शुरू होते ही सोनिया गांधी ने यह कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले कि ये चैनल और पार्टी के बीच का मसला हो सकता है, निजी रिश्ते होते हैं, उसमें हम कुछ कहेंगे नहीं, कौन क्या कर रहा है इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग बार बार एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन फैसला ले रहा है। नहीं, सोनिया जी, वो क्योंकि सोज साहब बार बार उन्होंने इतनी बार सोनिया गांधी जी का नाम लिया, इसलिए हमें कहना पड़ा। मैं बता रहा हूं कौन कांग्रेस में फैसला ले रहा है और कैसे फैसला ले रहा है। देखिए, कांग्रेस में फैसला जब जो छुट्टी पर नहीं रहता है, काम पर रहता है, वो ले लेता है और ये जिम्मेदारी के साथ लेता है कि देखिए हमने ले लिया है, आज रात को खाना खाने बैठेंगे तो बता देंगे और आप मान जाइएगा। CWC 3 लोगों की है, CWC में 23 सदस्य नहीं है जिसमें आमंत्रित मिला के 85 हो जाते हैं। और CWC का जिस तरह से पॉलिटिकल इस्तेमाल गांधी परिवार कर रहा है, क्योंकि दरअसल वो सारे नेता तो बाहर बैठे हैं जो CWC में, उन्होंने जबरदस्ती बाहर से लोगों को उसमें शामिल करके, और एक तरह से कहे जैसे छात्र संघ चुनाव वगैरह में नहीं होता था, कोई जो ताकतवर नेता है तो अपने साथ 10 लोगों को बैठा लेता है, या कोई बाहुबली हो गया तो उसने बैठा लिया, कहा बोलने मत देना किसी को। तो यहां जैसे ही कोई कुछ बोलता है तो तुरंत कहते हैं सोनिया जी के अलावा इस पार्टी को बचाया किसने। फिर कहते हैं राहुल जी, देखिए, फिर याद दिलाते हैं देखिए वो चुनाव जीता था। अभी आप सोचिए, ये जो लड़कियों लड़ सकती हूं कैंपेन है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हर चैनल पर हर दिन क्या कहते थे, जैसे ही एंकर पूछता था या हम लोग बोलते थे या कोई भी कह देता था तो तुरंत वो कहते थे कि अरे ये प्रियंका जी का विशेष एक अभियान है, स्पेशल इनिशिएटिव है, एक बार सफल हो गया तो हम दूसरे राज्यों में लागू कर देंगे। अब जहां जहां पिटे वहां तो लड़की लड़ सकती हैं, और जहां ठीक होता दिखे वहां तो पता नहीं किसको किसको लड़ा रहे हैं, वो उत्तराखंड हो या कहीं हो। हालांकि इसका नुकसान ये रहा कि दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस पर रहा सहा भरोसा खत्म हो गया। गांधी परिवार को ये जो बारी बारी से लूडो करके और अच्छा आज तुम्हारा आ गया तुम फैसला ले लो, चलो आज तुम ले, इससे बचना पड़ेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, आप सोज साहब से फिर पूछ लेता हूं अंत में। सोज साहब, आप ये मानते हैं कि गांधी परिवार के अलावा किसी और को भी मौका मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को लीड करने का, जैसा कुछ लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल बहुत आसान है। जमहूरियत हिंदुस्तान में जम गई है,
कि यहाँ तर्ज अमल गवर्नमेंट का या लोगों के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें सब में जमहूरियत है, तो पार्टीज़ जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनमें भी जमहूरियत आ गई है। तो कांग्रेस पार्टी में हमेशा जमहूरियत थी और जो सवालात हैं सोनिया जी के साहब, आखिरी बार कब इलेक्शन चुनाव हुआ था कांग्रेस पार्टी में? मेरा विश्वास है, सुनिए कौन सी डेमोक्रेसी? मैंने ये बात सुनी, मेरी बात आप सुनिए। जो लोग देखिए, जो लोग कुछ लोग हैं जो सवाल उठाने वाले के जो 27 लोग हैं, 23 लोग हैं, 24 जो भी वो तादाद है, सीनियर लीडर हैं वो, तो कुछ लोग उनको गद्दार कहते हैं, वो लोग गलत हैं जो गद्दार कहते हैं। वो सीनियर लोग हैं और उनको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। मगर जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत बनाया है, मैंने यही कहा था 6 लाख गाँव हैं हिंदुस्तान के, वहाँ सोनिया गांधी को माना जाता है ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदान। सर वो ठीक है, वो 6 लाख गांव के लोग वोट भी तो करते हैं, लेकिन वो सोनिया गांधी के नाम पर नहीं वोट कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। सुनिए मेरी बात जी। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं सुनी। राहुल गांधी ने भी अपने तरीके से कामयाबी पाई है। क्या उन्होंने कर्नाटक में जीत के नहीं दिखाया? इसी तरह से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में काफी काम किया। कर्नाटक में तो अपनी जगह इन लोगों ने बड़ा काम किया है। चलिए, मैं अब सर साहब समय खत्म हो गया, नहीं तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की बहस पर हम जा सकते थे कि वहां कांग्रेस की सरकारें हैं, तो कहा जाए क्या कि कांग्रेस ने जीती हैं, वो जीत करके सरकारें बनाई हैं। समय इतना ही था, लेकिन इस खबर पर लगातार हमारी नजर है। विजय लक्ष्मी लगातार इस पर रिपोर्ट कर रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी, सोज साहब, त्रिपाठी जी, शरद प्रधान जी और विजय लक्ष्मी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।